अरावली पर्वत श्रृंखला जो भारत के इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है, वो शायद अब भारत में मौजूद नहीं रह पाएगी। हमारी गवर्नमेंट ने कसम खाकर रखा हुआ है कि इन्वायरमेंट सुधरे ना सुधरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस ये दिखाना है कि हमने काम किया, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो और उसका प्रभाव या कुप्रभाव कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर अरावली पर्वत का खनन होता है, वहां माइनिंग होती है, तो हमें कैसे कैसे हालत झेलने होंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं रहने के कारण थार रेगिस्तान की गर्मी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के पूरे इलाकों तक आएगी और इससे गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री तक जा सकता है। AQI का तो पूछो ही मत, वो तो कंट्रोल से ही बाहर है। जब हम अभी AQI को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो जब डेजर्ट से धूल उड़कर आएंगी, उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। जो नेचुरल सोर्स था इन सभी चीजों को रोकने का, वो तो हम खत्म करने पर तुले हुए हैं। अब AQI को कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। अगर ऐसी घटनाएं हो जाती है तो 1000-2000 नॉर्मल हो जाएगा AQI। इन सभी चीजों के कारण ग्राउंड वाटर भी तेजी से सूख सकता है। डस्ट स्टॉर्म और हीट वेव्स ये सभी तो नॉर्मल हो जाएंगी, प्रतिदिन हो या दिन में 2-4 बार हो, आती रहेंगी। और जो बाढ़ का खतरा है, सूखा का खतरा है, ये सभी भी कम नहीं होंगे। इसीलिए अगर आप जितना भी कर पाते हो, अरावली के लिए आवाज उठाइए। हमारे गवर्नमेंट को ये चीजें समझनी होंगी कि ये चीजें खतरनाक है भविष्य के लिए और पूरे भारत के लिए।